बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रेमी सर। तो बच्चों, मैं आज आपके लिए एक ऐसे सब्जेक्ट की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आ गया हूं कि जिस सब्जेक्ट को सुनकर बच्चे का सर चकरा जाता है, बच्चा बीमार हो जाता है, बच्चे के समझ में नहीं आती। अरे सर वो क्या है? बेटा वो है मैथ। क्या बेटा? गणित। गणित आपकी गणित है जो बेटा अधिकतर लड़कियां जो हमारी बच्चियां हैं बेटा, वो जब जैसे 10th क्लास में इंटर करती है तो वो क्या करती है बेटा, वो गणित को छोड़ देती है, होम साइंस को ले लेती है। आजकल यही हो रहा है बेटा, सबसे ज्यादा लड़कियां ही कर रही हैं ऐसा है। आप ऐसा क्यों कर रहे हो बेटा? आपको गणित लेना चाहिए, गणित लेना चाहिए। आज मैं आप सभी को बताने आ गया हूं कि हाउ टू लर्न मैथ। मैथ को हम कैसे सीखते हैं, कैसे सीखते हैं बेटा। देखो, मैथ हो चाहे हिंदी हो चाहे होम साइंस हो, सबके पढ़ने के लिए ना बेटा एक अच्छा गाइडेंस मिलना चाहिए, एक अच्छा गाइडेंस मिलना चाहिए। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है किसी भी सब्जेक्ट के लिए वो होता है बेटा अच्छे से अच्छा गाइडेंस। जिस चीज का आपको अच्छे से अच्छा गाइडेंस मिलेगा आप उस चीज में टॉप कर जाएंगे, आप उस चीज में बेटा टॉप कर जाएंगे। ये चीज बेटा मुझे पता है, ठीक है। जैसे कि आप होम साइंस ले रहे हैं, आप उसको भी तो पढ़ना ही पड़ेगा, उसको भी तो आपको टाइम ही देना पड़ेगा, ठीक है। चाहे अब मैथ है, मैथ को भी आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें भी टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। अब मेन रोल आता है बेटा आपका गाइडेंस का। आपको गाइडेंस कैसा मिल रहा है, ठीक है। मेन चीज जो बेटा मेन फोकस है वो बेटा हमारे गाइडेंस में फोकस करता है, ठीक है। गाइडेंस जैसा मिलेगा आप उसी प्रकार निखरते हुए चमकेंगे, ठीक है। अब जैसे कि आप कोई भी सब्जी बनाओ, आप सब्जी बनाते हैं तो बेटा आपको स्टेप बाय स्टेप उसका पता होता है कि पहले हमें तेल डालना है, फिर भाई क्या करना है, हमें हल्दी मिर्चा का छोका लगाना है, उसके बाद सब्जी डालनी है, फिर उसके बाद थोड़ी देर चलाना है, फिर ढक के रख देना है, फिर पक जाएगी। तो आपको स्टेप बाय स्टेप आप सारे स्टेप करते जाते हैं और आपकी सब्जी स्वादिष्ट बन जाती है। बेटा उसी प्रकार मैं मैथ को भी स्वादिष्ट बनाने वाला हूं। अरे सर क्या कह रहे हो, मैथ को भी स्वादिष्ट? हाँ बेटा, मैं मैथ को भी आज स्वादिष्ट बनाने वाला हूं, ठीक है। आप मैथ से बिल्कुल मत घबराइए। आज मैं आपके लिए ऐसे 3 टिप्स लेके आया हूं बेटा, 3 टिप्स लेके आया हूं। अगर आप इस तरह मैथ को पढ़ते हैं ना, इस तरह मैथ को आप पढ़ते हैं ना, तो बेटा सही बता रहा हूं मैं, आप सही बता रहा हूं बेटा, मैथ को निचोड़ के, मैथ को बेटा क्या निचोड़ के पी जाओगे, मैथ को निचोड़ के पी जाओगे। सर क्या कह रहे हो बेटा? अभी बताता हूं, टेंशन मत ले बेटा, पूरी वीडियो देख। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो यार लाइक कर दे, ठीक है, और बच्चों तक फैला दे, खासकर लड़कियों तक फैला दे। क्योंकि लड़कियां क्या कर रही है बेटा, जैसे वो 9th में इंटर कर रही है, 10th में इंटर कर रही है, मैथ को छोड़ दे रही है, मैथ से बेवफाई कर रही है। मैथ को कैसे छोड़ रही है वो है? मैथ के बिना बेटा जिंदगी नहीं चलने वाली, मैथ के बिना जिंदगी नहीं चलने वाली। मैथ ही है, हर जगह है, चाहे छोटा छोटा काम कर ले, चाहे बड़ा से बड़ा काम कर ले, हर जगह मैथ है, मैथ है, मैथ है, मैथ है। मैथ के बिना तू कुछ नहीं कर सकता। तो बेटा उठ और जाग, मैथ की किताब उठा और पढ़ना स्टार्ट कर प्रेमी सर के साथ, और चैनल को कर ले सब्सक्राइब। 10th की और बहुत अच्छी से ही क्लास चल रही है, मैथ की और साइंस की भी, ठीक है। साइंस भी पढ़ो बेटा, मैथ भी पढ़ो। चलो अब मैं आपको वो कौन सी 3 ट्रिक्स है, वो कौन सी बेटा 3 रामबाण ट्रिक्स है जो मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे कि हम मैथ से जो बच्चे डरते हैं वो मैथ के आज ब्रिलियंट बच्चे बन जाएंगे, मैथ में टॉप कर जाएंगे, और मैथ में ही बेटा आप निखर के चमकेंगे, ठीक है। आपकी माइंड कैपेसिटी इतनी बढ़ जाएगी कि आप कोई भी चीज बेटा एकदम सोच के बता देंगे बेटा। अच्छे से अच्छे प्रॉब्लम को आप माइंड में ही उसका सॉल्यूशन करके किसी को भी दे सकते हैं बेटा। मैथ बहुत खतरनाक चीज है, मैथ बहुत अच्छी चीज है, आपकी दिमाग की कैपेसिटी बढ़ाता है। और आप मैथ को छोड़ रहे हैं बेटा, आप मैथ के साथ धोखा कर रहे हो। यदि आप बेटा मैथ को छोड़ रहे हो ना, तो बेटा आप बहुत गलत कर रहे हो, आप बहुत गलत जगह फंसने वाले हो बेटा। मैथ को उठा ले, मैथ को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो देखो बेटा, आपको पढ़ने का मैं ट्रिक बताता हूं, जो हमारा फर्स्ट टिप्स है, लिखेंगे बेटा मेरे साथ साथ। बेटा फर्स्ट टिप्स आपको क्या करना है, आप कोई भी चैप्टर देख लो, ठीक है। मैथ का बेटा बड़ी से बड़ी क्लास या छोटी छोटी क्लास, आपको क्या करना है, मैथ का कोई भी चैप्टर हो, उस चैप्टर के आपके सबसे पहले आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, अच्छे से कंसंट्रेट के साथ आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया। अब बेटा जो उस चैप्टर में सारे जितने भी आए हैं उसमें फॉर्मूले, जितने भी बेटा उसमें फॉर्मूले आए ना, सारे फॉर्मूलों को आप एक पेपर पे लिख लो। तो सबसे पहले आपको क्या कहना बेटा, फॉर्मूला को क्या बेटा, जितने भी फॉर्मूला है भाई उसको सबको बेटा एक
एक पेपर पे लिख लो, जितने भी उस चैप्टर में फॉर्मूला है सबको लिख लिया, ठीक है। अब उसकी बार बार प्रैक्टिस करो। उस फॉर्मूले में बेटा जो भी टर्म्स दे रखी हैं उस टर्म के बारे में जानो कि इस चीज का इसमें क्या मतलब, इस चीज का इसमें क्या मतलब है, तो उन टर्म के बारे में सबके बारे में जानो, यानी पूरे फॉर्मूला के बारे में जानो, ठीक है। और पूरा माइंड में आप उसको रिवाइज करो। फॉर्मूले के बारे में आपने जान लिया, ठीक है, फॉर्मूले के बारे में आपको पूरी नॉलेज हो गई बेटा, हो गई इतना, ठीक है। अब देखो आपको सेकंड स्टेप क्या करना है बेटा। सेकंड स्टेप, जिन बच्चों को सवाल नहीं बनता ना बेटा अभी उठा के देख लेना इस वीडियो के बाद बेटा अभी देखना जाके आप किताब उठा के ना, यदि आप पे ना बने ना क्वेश्चन तो बेटा मेरी वीडियो में आप कमेंट करना कि सर जो आपने मुझे ट्रिक बताई ना वो लागू नहीं हो रही है, हम पे नहीं हो रहा है। बेटा तू देख, तू पूरी वीडियो देख, जो मैं ट्रिप्स बता रहा हूं ना वीडियो छोड़ के मत जाना बेटा, वीडियो छोड़ के मत जाना। जो मैं ट्रिप्स बता रहा हूं उस पर एक बार तू वर्क कर ले, यदि ना सक्सेस हो गया ना तो बेटा मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। देख बेटा दूसरा क्या करना है, मैं फॉर्मूला कर लिया, फॉर्मूला सारे लर्न कर लिया। अब क्या करना है बेटा, जो हमारी किताब के होते हैं उदाहरण, क्या करना है, एग्जाम्पल्स होते हैं, जो बेटा एग्जाम्पल्स होते हैं किताब में, जो भी एग्जाम्पल्स होते हैं, सोल्व क्वेश्चन, जो भी एग्जाम्पल तुम्हारे सोल्व होते हैं ना, क्या होता है एग्जाम्पल कैसे होते हैं, सोल्व होते हैं, ठीक है, सोल्व होते हैं। एग्जाम्पल कैसे होते हैं हमारे, सोल्व होते हैं। तो क्या करना, उस एग्जाम्पल को बार बार करना, एग्जाम्पल को बार बार कर लिया, ठीक है, एग्जाम्पल भी कर लिए। पहला क्या करना है मेरे बच्चों, पहला क्या करना, फॉर्मूले पूरे हमें रट जानने हैं, पूरे फॉर्मूले हमें अपने माइंड में डाल लेने। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बेटा एग्जाम्पल करने हमें उस चैप्टर में जितने भी आ रखे हैं, और उस एग्जाम्पल में देखना कि कौन कौन से फॉर्मूले आपके यूज हो रहे हैं, जो आपने याद किए हैं, जो आपने फॉर्मूले याद किए, क्या वही फॉर्मूले हमारे इस एग्जाम्पल में यूज हो रहे हैं। आप देख रहे हैं बेटा वही फॉर्मूले आपके एग्जाम्पल में यूज होंगे। यदि बेटा आपने एग्जाम्पल कर लिए ना तो क्वेश्चन आप चुटकियों में बना लोगे, तो क्वेश्चन आप बेटा चुटकियों में बना लो, ये मेरी गारंटी है। और बेटा बोर्ड एग्जाम में वैसे भी बेटा क्वेश्चन तो डिक्टो कम आते हैं, पर बेटा डिक्टो हमारे क्या आ जाते हैं बेटा, एग्जाम्पल्स आ जाता है, डिक्टो एग्जाम्पल्स आ जाता है बेटा। जब मैं 10th क्लास में था ना तो एग्जाम्पल वाला सवाल मेरे 5 नंबर का आया था, मजा आ गया था। मैं एग्जाम्पल खुद करता हूं बेटा, ठीक है। अब देखो आपने एग्जाम्पल भी कर लिए। अब तीसरा और मोस्ट इंपोर्टेंट जो किताब के पीछे, सॉरी जो भी चैप्टर होगा हमारा, जो भी बेटा चैप्टर होगा उसके पीछे क्वेश्चन होते हैं, जो भी क्वेश्चन होते हैं पहले हमने एग्जांपल्स कर लिए। यदि आपने एग्जांपल्स कर लिए पूरा चैप्टर खबर, फिर भी हमें तो अच्छा बनना है ना, हमें तो ताकतवर बनना है ना, हमें तो मैथ्स को हराना है ना, मैथ में ब्रिलियंट बनना है ना, तो और हाई पर जाएंगे और हार्ड क्वेश्चन पे जाएंगे। क्या करना है बेटा आपको, अब बेटा हार्ड क्वेश्चन जो भी होंगे आपके एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन होंगे वो करना है प्लस बेटा प्रैक्टिस के साथ। क्या बेटा, प्रैक्टिस के साथ करना है आपको, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, आपने फॉर्मूला कर लिया, ठीक है, आपने फॉर्मूला कर लिया, एग्जांपल्स कर लिए, फॉर्मूले में सारे फॉर्मूला है जो भी हमारा एग्जांपल्स में सारे लगा दिए, ठीक है, इतना। अब क्या हुआ, एक्सरसाइज हमने की, एक्सरसाइज में बेटा क्या कर दिया, उसकी हमने बहुत प्रैक्टिस करी, उसकी क्या करी बेटा, हमने बहुत प्रैक्टिस करी। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना आप उतने ही लिखेंगे। मेन चीज जो मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट ये हमारी है, उसका प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा है अभ्यास करना। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे ना, जब तक कुछ नहीं होने वाला, जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो बच्चों मैथ से घबराइए मत, मैथ खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेमी सर के साथ जुड़िए, आपको मैथ में चैंपियन बनाने की मेरी गारंटी है, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। बस मुझे आपको इतना ही बोलना था, आपका मैथ से दिल जोड़ना था, ठीक है। आई होप कि आपका दिल जुड़ गया होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम पढ़ना। मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रेमी सर आपका फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या हमारे चैनल पर चल रहा है। यदि आप नहीं पढ़ रहे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।